3700 किलो एक्सप्लोसिव 9 सेकेंड और हिंदुस्तान समय की पाबंदी नहीं है। दोस्तों, आपने आज ये वीडियो ज़रूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्यों 800 करोड़ की कीमत वाले ट्विन टावर्स को 9 सेकंड में ढहा दिया गया? भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि कुतुब मीनार से भी ऊंची बिल्डिंग को गिराया गया। ये दोनों टावर नोएडा के सेक्टर 93A में लोकेटेड हैं। ये टावर नोएडा दिल्ली एक्सप्रेसवे से कुछ ही दूरी पर है। इसमें से एक टावर का नाम अपेक्स है और दूसरे का सियान। अपेक्स में 32 मंजिल है और सियान में 29। अगर दोनों को मर्ज करा जाए तो तकरीबन 900 फ्लैट्स हैं, जिसमें हर फ्लैट की कीमत अभी के टाइम में 1 से 3 करोड़ के बीच में है। लेकिन क्यों गिराए गए टावर, आइए जानते हैं। साल 2000 में सुपरटेक कंपनी उसने नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इन नोएडा को एक सोसाइटी बनाने का प्लान दिया, जिसका नाम था इमरलैंड कोर्ट सोसाइटी। इस प्लान के अनुसार इमरलैंड कोर्ट सोसाइटी में 9 मंजिल के 14 टावर्स को बनाना था। लेकिन सुपरटेक कंपनी ने साल 2012 में प्लान को चेंज किया और अब 14 की जगह 15 बिल्डिंग बना ली और हर बिल्डिंग में अब 11 मंजिल की होगी, ना कि 9 मंजिल। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब इस चेंज प्लान में सुपरटेक कंपनी ने 40 मंजिल ऊंचे 2 टावर बनाने का भी। प्रॉब्लम की ये जड़ है कि जब बाकी बिल्डिंग के लोगों ने जब फ्लैट खरीदे थे तो उन्हें कहा गया था कि जिस जगह पर टावर है वहाँ गार्डन होगा, उनकी फ्लैट से ग्रीन पैच का एरिया दिखेगा। लेकिन उनकी बिल्डिंग के आगे इलीगली कंस्ट्रक्टेड इतने ऊंचे टावर बना दिए गए। ये टावर रूल्स का वायलेशन करते थे। सोसाइटी बनने के लिए ग्रीन बेल्ट की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। एनबीसी यानी नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार रेजिडेंशियल एरिया में 2 बिल्डिंग्स के बीच में कम से कम 16 मीटर की दूरी होनी चाहिए। लेकिन अपेक्स और इमरलैंड कोर्ट के एक टावर के बीच में 9 मीटर से कम का गैप था। ये एनबीसी के रूल्स का वायलेशन था। इनके कंस्ट्रक्शन में फायर सेफ्टी नियम का भी उल्लंघन किया गया था। ये बिल्डिंग्स रेरा मतलब रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 का भी उल्लंघन करता था। इमरलैंड कोर्ट सोसाइटी के रेजिडेंट्स फिर नोएडा अथॉरिटी के पास गए, लेकिन नोएडा अथॉरिटी ने उनकी नहीं सुनी। इसलिए RWA रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन साल 2012 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया कि इन टावर को तोड़ा जाए, क्योंकि सुपरटेक इन टावर को खड़ा कर एक्स्ट्रा पैसे बनाना चाहती है। फिर अप्रैल 2014 में हाई कोर्ट ने टावर को तोड़ने का आदेश दे दिया। फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लंबी लड़ाई के बाद साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल डिसीजन दिया और कहा कि इन टावर का कंस्ट्रक्शन इलीगल तरीके से हुआ है और ये
नोएडा अथॉरिटी और सुपरटेक दोनों की मिली भगत से हुआ है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से भ्रष्टाचारी ट्विन टॉवर्स को वाटरफॉल टेक्निक की मदद से ढा दिया गया और इस बिल्डिंग को ढाने का खर्चा 18 करोड़ है, जो कि सुपरटेक को ही उठाना पड़ेगा। और जिन लोगों ने ट्विन टॉवर में फ्लैट ले रखा था, तो सुपरटेक कंपनी को उनके पैसे भी 12% इंटरेस्ट के साथ लौटाने पड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। धन्यवाद।